आजकल हम कलयुग के बारे में सुनते रहते हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ऐसी चर्चा, जमाना बिगड़ गया है, ऐसी बात सुनने को मिलती रहती है। वास्तविकता ये है कि कलयुग तो समय के विभाजन का नाम है। कलयुग समय का नाम है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और ये रिपीट होते रहते हैं। इसके बारे में कभी फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो हम कलयुग समय का नाम है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ये युग बदलते रहते हैं। वीर आदमी समय को बदलते हैं, परंतु जो कायर और कमजोर होते हैं वे स्वयं तो दुखी होते ही हैं, साथ में परिवार और समाज को भी निराशा के वातावरण में डाल देते हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वातावरण बनाना हमारे हाथ में है। हताशा और निराशा की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति की महत्ता को जानते हैं, उसका पालन करने का यत्न करते हैं और महापुरुषों को आदर्श मानकर चलते हैं, वे आज भी सुखी हैं। आज पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव में आकर लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल रहे हैं। प्राचीन संस्कृति पर विश्वास न होने के कारण ही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। इस कारण परिवार, समाज और राष्ट्र कमजोर हो रहे हैं। परिवार में भाई का भाई के प्रति विश्वास समाप्त हो गया है। स्वार्थ ने हृदय में स्थायी रूप से कब्जा कर लिया है। इसलिए परोपकार की भावना नहीं बन पाती। आज जहां भी देखें सब राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं। धार्मिक भाव से राष्ट्र को बनाने की बात कोई सोचता नहीं है। परिवार एक संगठन का प्रतीक है। छोटे बड़े, अच्छे बुरे, युवा वृद्ध, बालक, सभी की भावना को सम्मान देने का नाम ही परिवार है। यद्यपि परिवार की परिभाषा समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अकेला व्यक्ति भी अपने बच्चों के साथ रहकर उसे परिवार मानता है, जिसे एकल परिवार कहते हैं। 8, 10, 12, 20 व्यक्तियों से लेकर परिवार को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। हमारी वैदिक संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम कहकर सारे संसार को एक परिवार माना गया है। ये सच्चा और सुंदर उदाहरण हमारी महानता का प्रतीक है। ऐसा कथन संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। ऐसी पवित्र भावना के कारण ही हमारे देश को विश्व गुरु का पद प्राप्त था। आज भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।